डायरेक्ट सेलिंग का माहौल इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया के 150 से ज्यादा कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेज गति से बढ़ रही है। यदि आप WFDSA का डाटा देखें, पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट, हम बहुत लकी हैं कि इंडिया की पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। इंडिया गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस इंडस्ट्री को शामिल किया गया। स्कूलों में इस बिजनेस के सिलेबस को पढ़ाने की तैयारी हो रही है। यूनिवर्सिटीज के MBA क्लासेस में इस बिजनेस के बारे में क्लासेस शुरू हो रही हैं। फिक्की और KPMG इस बिजनेस की बड़ी रिपोर्ट दे रहे हैं और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने भी इस बिजनेस की संभावनाओं पे बात की, जो इस बात को इशारा कर रहा है कि बिजनेस तो बहुत बड़ा होगा, ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी होगी। अब प्रश्न ये है, यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी तो उसमें RCM का कौन सा स्थान होगा? एक व्यक्ति इस बात को जुड़ने से पहले 4 बार सोचता है, RCM क्या है, क्या स्थान है RCM का। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ RCM इन डायरेक्ट सेलिंग इन फ्यूचर। और मेरा 20 साल का अनुभव या बहुत सारे लोगों से ली गई नॉलेज, सुनी गई बातें आपने पढ़ा होगा, कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कब बनती है, किस कंपनी के बड़ा होने की संभावना है। और मेरा मानना है, यदि कोई कंपनी इन 7 सिद्धांतों पर खरी उतरती है, इन 7 रूल्स को फॉलो करती है, तो वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। PPPIETF, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, PPPIETF। P for products, second P for plan, marketing plan and paid out, third P for future planning, कंपनी की प्लानिंग, I इंफ्रास्ट्रक्चर, E एथिक्स, उस कंपनी के एथिक्स क्या हैं, T टीम ऑफ लीडर्स एंड F फेथ, विश्वास। यदि कोई कंपनी इन 7 पॉइंट्स को टिक 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 कर देती है तो दोस्त आंख मूंद कर उस कंपनी के साथ आप करियर बना सकते हैं। और मैं आज हजारों लोगों के इस वेबिनार में इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं, इस समय यदि कोई कंपनी इन 7 रूल्स को 100% टिक करती है तो उसमें RCM नंबर 1 पर आता है। मैं बात करूंगा इनके बारे में, क्योंकि मैं गणित का व्यक्ति हूं, बिना लॉजिक दिए आपसे किसी भी चीज को टिक नहीं करूंगा। तो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं। सबसे नीचे है F, फेथ। कंपनी पर फेथ या कंपनी का आप पर फेथ। आज RCM बिजनेस किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लोगों को इस सिस्टम पर जो फेथ है वो कोई बताने का विषय नहीं है। लोग मानते हैं कि सर RCM तो RCM है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कितना फेथ करती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी कंपनी पर कितना फेथ करते हैं। कहीं पर भी लोग कंपनी को और अपने आप को अलग मानते हैं, लेकिन इस बिजनेस की आदरणीय TC सर की एजुकेशन का ये इफेक्ट है कि हमें यही नहीं पता कि हम कंपनी है या कंपनी कोई और है। यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो, जब राजस्थान में कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई, हम 6 महीने तक जयपुर के उद्योग मैदान में बैठे सर, हजारों लोग बैठे। वो कंपनी के लिए नहीं बैठे थे, वो अपने लिए बैठे हुए थे। उनका इतना विश्वास था कि ये कंपनी हमारी अपनी है, हम कंपनी हैं। और इस समय यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के माहौल को देखते हो तो पता ही नहीं कि कंपनी क्या बोल रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वी आर द पार्ट ऑफ कंपनी, हम कंपनी के पार्ट हैं। इतना विश्वास हमें कंपनी पर है और कंपनी को हमारे ऊपर है। अभी एक साथी से मेरी बात हुई कई दिन पहले, नेटवर्क मार्केटिंग में कई साल से काम कर रहा, बहुत सारी कंपनियों में काम किया उसने। इस समय वो कोई काम नहीं कर रहा। मैंने बात की, सर क्या कर रहे हो? उसने कहा सर 1-1.5 साल से तो मैं खाली हूं। मैंने उसको RCM के साथ, RCM की तैयारियों के बारे में, RCM के बारे में बात की। उन्होंने एक बात बोली, सर भले ही मैं RCM नहीं कर रहा हूं,
लेकिन आरसीएम तो आरसीएम है सर, सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो आरसीएम का सर विश्वास का लेवल आज बढ़ा हुआ, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है आरसीएम क्या है। 40 साल से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में उस कंपनी ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, अपना विश्वास बनाया है। टीम ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ लीडर्स, लॉयल्टी ऑफ लीडर्स, कमिटमेंट ऑफ लीडर्स। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं एक्साइटेड हूं तो जरूर बोलना चाहूंगा। मैंने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना है, बड़ा बड़ा बताते हैं क्या हो रहा है वहां पे। लीडर्स कहां से आ रहे हैं, कहीं वहीं से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और उनको कहां लगा रहे हैं, ऊपर। जो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई आके बैठ जाता है। मेरे दोस्त, इस कंपनी के जो लीडर्स हैं वो हायर किए हुए नहीं हैं, बने हैं यहां पे। और इस कंपनी में यदि कोई बड़ा लीडर आएगा भी तो ऊपर नहीं, आपकी डाउन में डेप्थ में जुड़ना पड़ेगा उसको। कोई भी तुरंत खा जाए वो नीचे जुड़ेगा। यहां पर आप लीडर्स देख रहे हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, आपके कोर लीडर्स ने इस बिजनेस के अंतिम छोर के डिस्ट्रीब्यूटर तक एजुकेशन को पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, हमें प्राउड होना चाहिए। और इसीलिए ये कंपनी बहुत आगे जा रही है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लीडर्स, क्वालिटी ऑफ लीडर्स, लॉयल्टी ऑफ लीडर्स जो इस बिजनेस के ऊपर जी जान लगाने को तैयार हैं। एथिक्स, कंपनी के एथिक्स किसी छुपे हुए नहीं है। कंपनी एथिकल चीजों पर काम करती है। टीसी सर का इस बिजनेस को बड़ा करने में यदि मैं सबसे बड़ा कोई रोल मानता हूं, प्रोडक्ट कोई भी बना देगा, लेकिन टीसी सर की एक इमेज, टीसी सर के प्रिंसिपल्स, इस कंपनी के एथिक्स, वो इस बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस कंपनी में हमेशा एथिक्स पे काम होता है। कंपनी के लिए एक आम डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है, एक लीडर भी वही है। कंपनी कभी भी अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं करती है। ये एथिकल कंपनी है। एंड आई इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 कमरे, 2 कमरे, एक बिल्डिंग किराए पर लेकर के, कुछ कुर्सी रख के, कुछ लैपटॉप रख के, कुछ कंप्यूटर रख के कंपनी शुरू कर लेते हैं सर लोग, और बोलते हैं मैं आपको इस कंपनी के साथ ज्वाइन कराने के लिए आया हूं। कंपनी का हिस्ट्री क्या है पता ही नहीं, कंपनी के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है पता ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपने मेरी वो वीडियो देखी है जो 12 मई को इसी यूएस चैनल पर आई थी, उसमें मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। कंपनी के पास 100 से ज्यादा डिपोज, आरसीएम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज, ऑफिस, मैनेजमेंट, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, आज आपकी कंपनी यहां पर है। और यदि किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को इस कंपनी की तरफ देखना होता है तो उसको ऐसे गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के पास है। क्यों? क्योंकि यहां की तैयारियां आज के लिए नहीं है। अगला पी क्या है? प्लानिंग। यह इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना है, हमारा एक कोर मीटिंग हुई थी रुड़की में, वहां पर यह बात हमें बताई गई, कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। यदि हमारा बिजनेस 10 गुना और बढ़ जाए, कंपनी को एक नई मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी मशीनें पहले एस्टेब्लिश कर चुकी हैं। तो कंपनी की फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग है, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके हो, चाहे प्रोडक्ट की तैयारियों को लेके हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेके हो, चाहे नए यंग जनरेशन की टेस्ट को देखते हो, चाहे बदलते हुए परिवेश को लेके हो, चाहे कंपनी की सर्विसेज को डेवलपमेंट को लेके बात हो, चाहे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात हो। तो यानी कि बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। एंड P फॉर प्लान एंड पेड आउट। मैं इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं। कई लोग आपको यह प्रश्न करते होंगे कि सर यहां 50% भी पैसा बांटता है,
यहां 70% पैसा बांटा जाता है, ये इतना पैसा देती है। अरे 10 रुपए के प्रोडक्ट का आप 50 रुपए रेट रख के और कुछ बांटने की बात कर रहे हो, कहां का ये एथिकल बात कर रहे हो आप? ये 10 रुपए का प्रोडक्ट यदि 9 रुपए 90 पैसे में मिले, उसके बिजनेस वॉल्यूम का 45% बांटा जाए, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं पूरी दुनिया में केवल एक कंपनी है, आरसीएम। इतना बड़ा पेड आउट किसी भी कंपनी में हो ही नहीं सकता इस रेट के प्रोडक्ट दे करके। ये गलतफहमी लोगों की आप दूर कर सकते हैं। ये मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं डाटा बता रहा हूं आपको। दे ही नहीं सकती सर कोई मार्केटिंग प्लान साइंटिफिक। कोई जरूरी नहीं कि आपके बाद वाला आपसे आगे नहीं जा सकता। साइंटिफिक ऐसा मार्केटिंग प्लान और किसी के पास हो ही नहीं सकता। एमआरपी और डीपी में 20% का डिफरेंस। एक व्यक्ति यदि फुल टाइम कर रहा है और एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचना चाहे तो उसको इतना मार्जिन मिल जाता है कि वो बिजनेस को आराम से रनिंग एक्सपेंसेस निकाल करके अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। और उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट और पहला है पी, प्रोडक्ट, जो हमारी स्ट्रेंथ है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा किसी भी कंपनी का चलने का आप कोई पैरामीटर देख सकते हैं तो वो प्रोडक्ट से। और जब से ये लॉकडाउन हुआ, जो लोग बड़ी बड़ी बात करते थे गाड़ियों की, पता नहीं किस किस की बात करते थे, आजकल वो भीगी बिल्ली की तरह कोने में बैठे हुए हैं सर, दूम दबा के बैठे हुए हैं। और हमारे पिकअप सेंटर में आप जाके देखिए, लाइन लग रही है अभी भी। सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए लोगों की लाइन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो लोगों की जरूरत का हो। और किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी कैसी हो, यह उस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। उनके रेट कैसे हो, यह उस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। और आप इस बात के साक्षी हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी आज मार्केट में नंबर 1 है। आज बड़े बड़े ब्रांड हमारे से कंपटीशन में नहीं है सर। चाहे आप ऑयल की बात करें, चाहे आप साबुन की बात करें, चाहे आप पेस्ट की बात करें, चाहे आप बिस्किट की बात करें, चाहे आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे आप गुड डॉट की बात करें, चाहे आप हरी संजीवनी की बात करें, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं सर जिनकी क्वालिटी को लेकर के कहीं पर कोई समझौता नहीं है। और ना केवल समझौता, हमें इनके रिवार्ड और अवार्ड मिले हैं सर। राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें सम्मानित किया गया। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट क्लिनिकली अप्रूव हो चुके हैं इंडिया गवर्नमेंट से। तो उन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और मैं इस बात को पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। आने वाले समय में वही कंपनियां चलेंगी जो प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। बाकी चीजें गई सर, वो जमाना गया। तो प्रोडक्ट के रेट बिल्कुल एक आम व्यक्ति की पहुंच के भी हैं, और एक हाई फाई व्यक्ति चाहे वो भी ले सकता है। उस प्रकार की क्वालिटी और रेट है फॉर ऑल। कोई रीजन नहीं बांट रखा कि यही ले सकता है, सबके लिए है। एंड रेंज, कितनी बड़ी रेंज है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास। और कंपनी की तैयारी फ्यूचर में मार्केट के हर प्रोडक्ट को आरसीएम के सेंटर पर लाने की तैयारी है। वो कोठारी साहब बोलते हैं ना, सुई से लेके हवाई जहाज तक सारे प्रोडक्ट। और यदि सारे प्रोडक्ट आ गए तो लोग बाजार में काहे को जाएंगे? और जब लोग यहां पर आएंगे तो आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा? सेल्फ प्रोडक्शन। और ये प्रोडक्ट सारे बाहर से नहीं हायर किए गए, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे अपने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आरसीएम की अपनी प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि मार्केट पे कैप्चर करना है सर। और प्रोडक्ट इतने बढ़ाते जा रहे हैं कि अब पीयूसी की बजाय वंडरवर्ल्ड पा चुके हैं हम। क्यों आए हैं? क्योंकि हमें हजारों प्रोडक्ट की प्लानिंग है। इसलिए मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं दूसरे पॉइंट पर कि कोई भी कंपनी बड़ी तब होती है जब इन 7 रूल्स को फॉलो करती है। और मैं डंके की चोट पर इस बात को बोल सकता हूं, 7 रूल्स पर आरसीएम बिजनेस सही तरीके से काम कर रही है। और इससे भी आगे इस समय के प्रेजेंट के माहौल में यदि मैं प्रोडक्ट की और बात करूं, जब से ये कोरोना का डर आया है, कोरोना की बीमारी आई है, हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात घर कर चुकी है कि प्रोडक्ट ऐसे हों जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हों, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जो आपको बीमार होने से बचाएं। और कहीं ना कहीं सबका ध्यान इस बात पर है, न्यूज में मेडिकल लाइन के अधिकारियों के द्वारा
यही बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होने चाहिए, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले होने चाहिए। और हमें फक्र है कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं। लेकिन लोग बाजार में क्या क्या मिल रहा है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। ऐसी ऐसी खबर आती है सर, डुप्लीकेट है मार्केट में हर चौथा एफएमसीजी प्रोडक्ट। देखिए क्या लिखा रहा है, 4 लाख करोड़ का एफएमसीजी बिका, तो इसमें से 1 लाख करोड़ का नकली माल गया होगा, किसी के घर में तो पहुंचा होगा, वो किसी के बच्चों ने तो खाया होगा, तो क्या उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी होगी? नो। अब लोग कतई भी क्वालिटी से समझौता करने वाले नहीं हैं, और यदि समझौता करने वाले नहीं हैं तो उन लोगों के लिए यदि कोई एक ऐसी जगह है जहां पर उनको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले शुद्ध क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उचित रेट में मिले, तो वो केवल आरसीएम में मिलने वाले हैं सर। तो लोग आपके साथ क्यों नहीं आएंगे? और इसीलिए हमारे घरों में ये बैनर लगा होता है कि हमें गर्व है कि हमारे घर में आरसीएम के उत्पाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे हमारे घर समाज में यश, वैभव एवं उन्नति आती है। और आज की प्रेजेंट सिचुएशन, लॉकडाउन में क्या हुआ, कितने सारे लोगों की नौकरियां गई, कितने सारे उद्योग धंधे बंद हुए, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और ये रिपोर्ट देखिए, CMIE 2,70,00,000 नौकरियां के लिए अप्रैल में गई। तो वो लोग क्या करेंगे सर? उनको रोजगार चाहिए, कोई ऐसा काम चाहिए जिससे उनका पालन पोषण हो सके, उनका घर परिवार चल सके और उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिले। और यदि आप उन लोगों से मिल पाए तो मैं दावे से कह सकता हूं वो सारे के सारे आरसीएम का कैरियर बना सकते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में आरसीएम में बड़ा होने की संभावना इसलिए बढ़ रही है कि लोगों को रोजगार की तलाश है, अच्छे रोजगार की तलाश है, एक अच्छी कंपनी की तलाश है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत, स्वावलंबी भारत, उन्नत भारत, और आरसीएम बिजनेस इन चारों पहलुओं पर 100% काम कर रहा है। नौकरियां नहीं है सर, लगातार घट रही हैं। एक वैकेंसी निकलती है ना, हजारों एप्लीकेशन जाती हैं, लाखों एप्लीकेशन जाती हैं। देखिए क्या स्थिति है, लाखों बच्चे हर साल क्वालिफिकेशन डिग्री पूरी करके लाइन में लगते हैं मेरे दोस्त। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि हिंदुस्तान में स्वरोजगार की दिशा में या इस बेरोजगारी को खत्म करने में कोई संस्था सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है तो वो आरसीएम बिजनेस कर सकती है। और उससे भी एक बड़ी बात, अखबार में एक न्यूज आई नीति आयोग के चेयरमैन की, 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। क्यों हो जाएंगे? अरे भाई साहब, सारी की सारी चीजें तो बच्चों ने ऑनलाइन लेनी शुरू कर दी। मोबाइल टिक 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 करते हैं यार, आपके पास सामान आ जाता है, यहां तक कि सब्जी भी मोबाइल पर ही शुरू होगी। तो उन दुकानों पे जो लोग हैं वो क्या करेंगे बैठ के, जब कोई जाएगा नहीं? ग्राहक मोबाइल की ओर शिफ्ट हो गया। तो कितने सारे लोग, यदि ये दुकानें बंद हो गई तो बेरोजगारी की लाइन में आने वाले नहीं है क्या? लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इनके लिए आरसीएम बिजनेस है। और दूसरी चीज, बीसी सर ने अभी नारा दिया, 1 करोड़ अपनी दुकान अपने घर। और यदि आरसीएम बिजनेस जिस तैयारी से आगे बढ़ रहा है, हम 1 करोड़ लोगों के घरों में अपनी दुकान खुला पाए तो इन दुकानों की कहीं आवश्यकता नहीं रहेगी, हर घर में अपनी दुकान हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, ये नौकरी की आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, बिजनेस को लेकर जो असमंजस है, आज उस स्थिति में आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे आ रहा है। और इसकी और डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल एस अत्री पर एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी व्यक्ति के साथ उस वीडियो को शेयर करोगे, वो 100% आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो इसलिए उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। और यदि ये सारी चीजें हो रही हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी हो रही है, तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है? एक छोटी सी पिक्चर देखिए, ये एक दीवार है बीच में 4 इंच की, बस दीवार से उधर भी एक बस्ती है और दीवार से इधर भी एक बस्ती है। फर्क क्या है? सिर्फ 4 इंच का फर्क है बस। लेकिन उधर लोकल कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, मच्छर है, पानी भरता है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, कच्चे कच्चे घर हैं। लेकिन यहां पर बंगलो हैं,
बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग हैं, फर्क कितना, सिर्फ 4 इंच का। लेकिन मैं कोई आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा, मैं किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन प्रैक्टिकल पे तो आइए। पूरी जिंदगी निकल जाती है भाई साहब, 4 इंच की दीवार पूरी जिंदगी में भी क्रॉस नहीं हो पाती है। पूरी जिंदगी कमा भी लिया तब भी नहीं 4 इंच की दीवार क्रॉस हो पाती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, 5 से 7 साल इस बिजनेस को ईमानदारी से कर लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज आप कहां पे रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आपका बंगला बन सकता है। आरसीएम के अंदर वो ताकत है। अब प्रश्न ये आता है, यदि आरसीएम इतना अच्छा है तो फिर लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा, लोग मना क्यों कर रहे हैं? पहली चीज तो मैं सारी चीजों का उत्तर शायद अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहां पर टाइम की लिमिटेशन है। अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है YouTube चैनल एस अत्री पर, लोग मना क्यों करते हैं, सारे कारण बताए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ हिंट आपको दे रहा हूं। कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेंड, कोई भी बदलाव जब आता है, उस बिजनेस में 2 फेस बनते हैं भाई साहब, 2 जोन बनते हैं। एक होता है कंफर्ट जोन और एक होता है अनकंफर्ट जोन। कोई भी बिजनेस शुरुआत अनकंफर्ट जोन से होती है उसकी, लेकिन कुछ सालों के संघर्ष के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, वो बिजनेस कंफर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाता है। आप कोई बिजनेस का एग्जांपल देख लीजिए, मैं एक पानी की बोतल का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। जिस व्यक्ति ने आज से कुछ साल पहले पानी की बोतल का बिजनेस करने की सोची होगी, तो क्या आपको लग रहा है लोगों ने उस बोतल को ले लिया होगा? नो, लोगों ने विरोध किया कि हिंदुस्तान है भाई साहब, यहां पानी नहीं बिक सकता। लेकिन वो लगा रहा, क्योंकि उस समय पानी की बोतल का बिजनेस अनकंफर्ट जोन में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को समझ में आया, जैसे स्ट्रगल का पीरियड आगे बढ़ा, लोगों ने बोतल को लेना शुरू किया। और आज हिंदुस्तान में यदि किसी एक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा टर्नओवर है तो वो पानी का है। आज पानी की बोतल को बेचने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बाहर आपको काउंटर लगा मिलता है, आप जाते हैं, पैसे रखते हैं, बोतल उठा लेते हैं, क्योंकि आज ये पानी की बोतल का व्यापार कंफर्ट जोन में आ चुका है। अंतर क्या पड़ा? यदि कोई व्यक्ति आज पानी की बोतल का व्यापार करे, गुजारा आराम से कर सकता है, 20-30 हजार कमा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने तब शुरू किया जब अनकंफर्ट जोन था, और उस व्यक्ति के बारे में जिसने आज शुरू किया जो कंफर्ट जोन है। क्या अंतर मिला? अनकंफर्ट जोन में काम करने वाला व्यक्ति आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन कंफर्ट जोन में काम करने वाला व्यक्ति आज 20-30 हजार कमा रहा है। अंतर हुआ। एक और एग्जांपल छोटा सा लीजिए, मोबाइल। आज मेरे पास भी मोबाइल है, आप सबके पास है। आज बाजार में हर चौथी दुकान मोबाइल की है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल का काम शुरू करके ठीक ठाक गुजारा कर सकता है, एक्सेसरी बेच करके, स्पेयर पार्ट बेच करके, रिपेयरिंग करके, नया सेट बेच करके, जो भी काम करे। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आज से 20 साल पहले मोबाइल के बारे में काम करने की योजना बनाई होगी। क्या उस समय हमने मोबाइल को स्वीकार कर लिया था? नो, हम तो ये बोलते थे हमारे काम की चीज नहीं है। और धीरू भाई अम्बानी ने नारा क्या दिया था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरे धीरे संघर्ष का पीरियड चलता रहा। फ्री की सिम दी, फ्री का मोबाइल दिया, वो डंडी वाला आता था। और जैसे हमने इसकी उपयोगिता का पता चला, आज हमारे पास 2-2 मोबाइल भी हैं, 2-2 सिम भी हैं, और हर चौथी दुकान बाजार में मोबाइल की बन गई। क्या फर्क पड़ा? आज यदि कोई व्यक्ति मोबाइल में काम करता है, इट इज ए कंफर्ट जोन। आज कोई मुश्किल काम करना नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, फिर बोर्ड लगाओ, आपकी दुकान चल जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने संघर्ष किया, क्या फर्क पड़ा? आज काम करने वाला 20-30 हजार कमाता है, लेकिन अनकंफर्ट जोन में काम करने वाला करोड़ों रुपए कमा रहा है। मैसेज क्या है? कोई भी व्यापार अनकंफर्ट जोन से शुरू होता है, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद वो कंफर्ट जोन में कन्वर्ट होता है। तो मेरे भाई, आज आरसीएम बिजनेस भी अनकंफर्ट जोन में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। ये इस बात को इशारा कर रहा है कि जो लोग आज अनकंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, और जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, दुनिया यहां पर आने वाली है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आने वाले समय में ऐसे होगा, पिकअप सेंटर खुलेगा 9 बजे और लोगों की ज्वाइन करने के लिए लाइन लग जाएगी 7 बजे। तो आप उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं क्या? लेकिन वो कंफर्ट जोन होगा। क्या फर्क पड़ेगा? कंफर्ट जोन में काम करने वाले सिर्फ 20-30 हजार कमाने वाले बनेंगे, लेकिन अनकंफर्ट में जो आज आप लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये करोड़ों के कमाने वाले मालिक बनने वाले हैं। ये करोड़ों की इनकम के मालिक बनने वाले हैं। इसलिए आपको फैसला करना है, यदि आज कर गए तो करोड़ों की इनकम के कमाने वाले बनने की
तरफ अग्रसर होने में दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। इसलिए नियम है बिजनेस का, बड़ा पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अनकंफर्ट जोन में काम करने की हिम्मत करते हैं।